Lease financing. In lease financing, we are solving a practical problem. East Private Limited Company is considering to purchase the multi-purpose machine which cost rupees 10 lakhs. They are thinking to buy this machinery, and also the life is given of the machine. Life of the machine will be 5 years. So you can generate profits of 6 lakh per year. The machine generates rupees 6 lakh per year before depreciation and tax. That means this is operating profits. Operating profit before depreciation and tax. मतलब EBIT दिया हुआ है आपको, EBDT, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन हम लोगों को खुद से माइनस करना है, डेप्रिसिएशन हम लोगों को निकालना है, डेप्रिसिएशन और टैक्स इसमें से माइनस करना है. ठीक है, जब भी क्वेश्चन में बिफोर दिया रहता है ना, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब हमें खुद करना है कैलकुलेट, इसके ऊपर माइनस करना है. आगे क्या दिया है, यहां तक समझ में आया. मशीन की कॉस्ट 10 lakhs है, लाइफ 5 years है, 6 lakh का प्रॉफिट एवरी ईयर मिलेगा, यानी एनुअल. मतलब आपको 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year एंड 5 year. ठीक है, 5 कॉलम्स बनेंगे, उसमें सब में 6 lakh 6 lakh 6 lakh आएगा. डेप्रिसिएशन देखते हैं कौन सा मेथड है. ठीक है, आगे बताया है WDV मेथड है. आगे बोल रहा है कि मैनेजमेंट विशेस टू डिस्पोज द मशीन एट द एंड ऑफ 5 years. मैनेजमेंट का स्क्रैप वैल्यू क्या मिलेगा उनको जब वो मशीन को डिस्पोज ऑफ करेंगे. 5 years के बाद वो मशीन ऑब्सोलीट हो जाएगी. वी विल डिस्पोज ऑफ, यू विल गेट 1 lakh rupees. ओके. Depreciation allowable on machinery at 25% on WDV, and company tax is 50%. Company approached the NBFC for 5-year lease for financing the asset. Depreciation आपको इस अमाउंट के ऊपर है ना, 10 lakhs के ऊपर आपको 25% फर्स्ट ईयर में. उसके बाद आपको 10 lakh जो अमाउंट आएगा ना डेप्रिसिएशन का, वो माइनस करके रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर 25% अगेन. द कंपनी अप्रोच्ड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फॉर 5-year लीज फॉर फाइनेंसिंग द एसेट. अब कंपनी के पास फंड्स नहीं है, 10 लाख रुपीज नहीं है साथ में जमा करके या परचेज करने के वक्त पूरा अमाउंट दे सके, तो यहाँ पे 5 year का लीज ले रही है. और यहाँ पे फाइनेंस लीज का मतलब यू हैव अ ऑप्शन टू बाय. 5 साल के बाद आपको परचेज ऑप्शन भी साथ में मिलता है. जब भी फाइनेंस लीज की बात आएगी आपको याद रखना है कि कंपनी के पास परचेज का ऑप्शन 5th year के एंडिंग में रहता है. तो यहाँ पे 5 year लीज जैसे ही खत्म होगा ये मशीन पूरी परचेज हो जाएगी. ठीक है, जैसे जैसे आप लीज का अमाउंट देते जाओगे. चलिए अब देखते हैं रेट कितना है. 5 year लीज का अमाउंट उन्होंने बोला है 28 per 1000. अभी पर का मतलब आपको मालूम है 28 डिवाइड बाय 1000. ठीक है, पर मतलब स्लैश 28 डिवाइडेड बाय 1000 पर मंथ दिया है तो इंटू 12 पर मंथ. 28 per 1000 डिवाइड, अभी यहाँ पे पर का मतलब है इंटू 12, यहाँ पे पर का मतलब है डिवाइड. 28 per 1000 इंटू 12 कितना आएगा, और मशीन की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है. मतलब सबसे पहले असेट की वैल्यू लेनी है. असेट की कॉस्ट है 10 lakhs, मशीन की कॉस्ट 10 lakh इंटू 28 डिवाइड बाय 1000 इंटू 12. आंसर आएगा 3,36,000. मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पर. यहाँ पे दिया है देखो, लीज रेंट
लीज रेंट में 10 lakhs कॉस्ट की वैल्यू लिखनी है इंटू 28 डिवाइड बाय 1000 इंटू 12 3.36 lakhs दिखा। तो ये लीज रेंट है आपका, हर साल आपको 3,36,000 पे करना है। किसमें से पे करोगे? अपने प्रॉफिट्स में से पे करोगे। मैं आगे आपको समझाऊंगी, ठीक है। लीज रेंट समझ में आया? 10 lakhs लेना है कॉस्ट ऑफ मशीन इंटू 28 डिवाइड बाय 1000 इंटू 12 months। लीज मंथ कितना है? 12 months का लीज है, एक साल का 3,36,000। तो आपका 5 साल में ये अमाउंट आप पे करोगे एवरी ईयर फ्रॉम द प्रॉफिट्स यू विल डिडक्ट। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, द कंपनी वांट्स टू इवैल्यूएट द प्रपोजल विद परचेज ऑप्शन। हम लोग परचेज और लीज ऑप्शन दोनों कंपेयर करेंगे। परचेज कर रहे हैं अगर 10 lakhs में तो फायदा हो रहा है, या लीज पे कर रहे हैं तो हमें फायदा हो रहा है। अब लीज में जब हम करते हैं ना, तो हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, लीज रेंट का आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है परचेज ऑप्शन और लीज ऑप्शन। जब आप परचेज ऑप्शन लीज ऑप्शन कंसीडर करोगे, जिसमें ज्यादा आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू बनेगा। अभी एनपीवी भी आपको बता दूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एनपीवी है। अब नेक्स्ट लाइन में दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। जब मार्केट से फंड्स रेज करते हैं तो हम लोगों को उसकी इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसका इंटरेस्ट आपको देना है 12%। जब लीज ऑप्शन में आप 3,36,000 पे कर रहे हो, उसका मतलब उसमें इम्प्लिसिट है 12% इंक्लूडेड है। उस रेंट में मेरा 12% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, जो 3,36,000 बना आपका रेंट। और आपको डिस्काउंट रेट यूज करना है 16%। जब आप लीज ऑप्शन करोगे तब आपको 16% का पीवी वैल्यू लेना है। जब आप परचेज ऑप्शन के साथ जाओगे तो आपको 12% का पीवी करना है। परचेज वर्सेस लीज आमने सामने एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट उनका एक दूसरे का कंपैरिजन करना है। तो 12% से आप एनपीवी परचेज ऑप्शन में करोगे और 16% पीवी आप लीज ऑप्शन में करोगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लीज ऑप्शन में आपको डिस्काउंट रेट 16% ही यूज करना है। अभी जब आप लीज पे ले रहे हो, एक और बात आपको बतानी है। जब आप लीज पे लेते हो ना, तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सैल्वेज वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी। जब आप परचेज ऑप्शन में ले रहे हो, पर जब आपने पूरी मशीनरी परचेज कर ली, तो उसमें आपको परचेज करते हो जब कोई भी चीज, तो आप उसकी डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट ले सकते हो। अपने प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो। किसमें? परचेज ऑप्शन में। और सैल्वेज वैल्यू खुद की मशीन होगी तो आप डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? परचेज ऑप्शन में आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हो एंड सैल्वेज वैल्यू का भी आप डिस्पोज ऑफ करके सैल्वेज वैल्यू कैश इनफ्लो के फॉर्म में ले सकते हो। सो देयर इज अ बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड सैल्वेज वैल्यू। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है, देखो यहाँ पे लीज में आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हो क्योंकि आप ओनर नहीं हो, ठीक है। जो ओनर होता है वही डेप्रिसिएशन लगा सकता है। जब आप परचेज करोगे मशीनरी तो ही डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। सैल्वेज वैल्यू आपको 5 साल के बाद मिलेगी, स्क्रैप वैल्यू। When you will dispose of the asset, you will get some salvage value in the purchase option, but not in lease option. Is it clear?
ओके तो यहाँ पे ऊपर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपको पहले कॉस्ट देखनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है बिफोर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 6 लाख लेना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 लाख, 5 इयर्स का लाइफ है तो 5 ईयर कॉलम। इवैल्यूएशन ऑफ परचेज ऑप्शन। डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? अब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पहले 10 लाख पे आपको 25% लेना है। 10 लाख के ऊपर 25%। जो फर्स्ट आंसर आएगा ना, WDV मेथड है, याद रखना। 2.5 इंटू 0. जो कैलसी 2.5 इंटू, ठीक है, 1.875 आ रहा है तो मैंने 1.88 लिखा है। जो मतलब ये आ रहा है ना आंसर, इस आंसर के ऊपर मैं 0.75 लगा रही हूँ क्योंकि 25% डेप्रिसिएशन है। तो WDV में मैंने शॉर्टकट अपना है 25 डेप्रिसिएशन, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज द 0.75। तो इसको वापस से 1.88 को 0.75 से मल्टीप्लाई करो। वन 1.875 into 1.4। नेक्स्ट, अभी 1.4 पर 0.75, 1.4 थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लेना है इंटू 0.75, 1. वन 1.0575 आ रहा है तो 5.7 है, इसके लिए मैंने 6 लिया है। नेक्स्ट 1.06 इंटू 0.75, फिफ्थ का डेप्रिसिएशन है। WDV से हम लोग कर रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। $0.79। अब ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। दिस इज 6 लाख माइनस 2,50,000, यू विल गेट 3,50,000। 6 minus 1.88, 4.12. 6 minus 1.41, 4.59, तो approximately 4,60,000. 6 minus 1.06, 4.94. 6 minus 0.79, 5.21. नेक्स्ट, टैक्स एट द रेट 50%। इस पे 50% 3,50,000 के ऊपर 3,50,000 के ऊपर 1.75, 1,75,000 टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,75,000। 4,12,000
tax 2,06,000, profit after tax 2,06,000, 4,60,000, tax 2,30,000, same amount PAT, profit after tax. 4,94,000 minus 2.47, you will get 2.47 PAT. Next, 5.21 minus 2,60,000, you will get profit after tax 2,60,000. Now, why we are adding depreciation? Because depreciation is a non-cash expenditure. We are not paying from the pocket. It is not an outward expense. This depreciation is a wear and tear of machinery. Salvage value, आपको डेप्रिसिएशन जो पहले लेस किया था टैक्स का बेनिफिट आपको देखो, आपको इसमें डेप्रिसिएशन जब हम माइनस करते हैं हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखता है कम, उस कम अमाउंट पे हमें टैक्स पे करना है. अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस नहीं करते हैं तो हमारा टैक्स का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि 6 लाख के ऊपर सीधा टैक्स लगेगी. तो परचेज ऑप्शन में टैक्स बेनिफिट मिलता है बिकॉज वी डिडक्ट द डेप्रिसिएशन. टैक्स हमारा रेड्यूस हो जाता है जब हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं परचेज ऑप्शन में. और डेप्रिसिएशन वापस आपको ऐड भी करना है क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. उसके बाद सैल्वेज वैल्यू आपको सिर्फ 5th ईयर में लिखनी है. 1 लाख क्वेश्चन में दी हुई थी, देख लीजिए. स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख रुपीज. यू विल डिस्पोज ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ 5 years. You will get 1 lakh rupees. So in the 5th year, you will write 1 lakh. Net cash flow, profit after tax 1.75 plus 2.5 depreciation, 4.25 net cash flow, 2.06 plus 1.88, 3.94, 2.30 plus 1.40, 3.70, 2.47 plus 1.06, 3.53, 2.60 plus 0.79 plus 1 salvage value 4.4. Now, as given in the question, PV at 12%, we will take it from the first row. In the purchase option, we will take present value at the rate 12%. So in purchase option, we have taken present value factor at the rate 12%. The cash inflow from all the years is 3.8. You have to multiply just 4.25. You can multiply with the PV factor 0.893, 3.80. Next 3.94 into 0.797. 3.14, 3.70 into 0.712, 2.63, 3.53 into 0.636, 2.25, 4.40 into 0.567, 2.49. तो ये हो गया हमारा इवैल्यूएशन विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ ऑल द 5 years. Next, evaluation of lease option. In lease option, the operating profit will be same. From the machine, when you operate the machine, you will get operating profit before tax and depreciation. Now, in the lease option, as I have already told you, that you cannot take a benefit of depreciation in the no benefit of depreciation and salvage value in lease option. Okay. So directly you will deduct the lease rent 28 per 1000 into 12 on the value of asset 3,36,000. This is the lease rent for all the 5 years. You will get profit before tax 6 minus 3.36, 2.64. Similarly, for all the years, you have 2.64, tax at 50%,
1.32 for all the years. You will get profit after tax 1.32 for all 5 years. Now in the question specifically for lease option, they have given 16% PV factor. PV at 16%. This is given. You can see the last column. This column you have to multiply with the cash inflow, profit after tax into 0.862, 1.14, 1.32 into 0.743, 0.98, 1.32 into 0.641, 0.85, 1.32 into 0.552, 0.73, 1.32 into 0.476, 0.63. Now we have to pay attention to the PV of cash inflow. From the above analysis, we observe that NPV of lease option is more than that of purchase option, hence lease of machine is considered. We will calculate the NPV, present value of cash inflow minus present value of cash outflow. NPV, total of this 3.80 plus 3.14 plus 2.63 plus 2.25 plus 2.49. Total of this is 14.31 minus cash outflow of 10 lakhs. So 4.31 is the NPV for the purchase option. Next, we have NPV. We have to calculate the NPV for the next lease option. 1.14 plus 0.98 plus 0.85 plus 0.73 plus 0.63. 4.33. Cash inflow, and this is lease rent of 3,36,000. Cash outflow. नहीं, डायरेक्ट इसमें तो आपने कुछ पे ही नहीं किया था ना, इसमें आपने मशीन का कॉस्ट पे नहीं किया था, 10 लाख पे ही नहीं किया, तो आउटफ्लो इसमें नहीं है एनपीवी। और इसमें ऑलरेडी आपने लीज रेंट पहले ही लेस किया है, तो आउटफ्लो ऑलरेडी माइनस हो गया है, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ही है। दिस इज एनपीवी ऑफ, क्योंकि लीज रेंट आपने आउटफ्लो यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो सीधा ये एनपीवी आ गया।
Aggregate NPV, present value of cash inflow. $4.33 lakhs. So you are getting more in 4.33 is greater than 4.31 lakhs. 4.33 is greater than 4.31. Lease option is better than that of purchase option. Hence, lease of machine is to be considered.